हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 10 का मिरर, आज उसका वीडियो कितना है, 7 नंबर है। इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूं। पिछले वीडियो में यानी कि 6 वीडियो में हम लोग क्या किए थे, हम लोग देखे थे सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। हमने मिरर्स पढ़ लिया, इमेज पढ़ लिया, टाइप ऑफ इमेज पढ़ लिया, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। देखिए हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्म द स्फेरिकल मिरर। बेसिकली जो इमेज होता है वो क्या बताया था कि दो रेज को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने से वो हमको क्या मिलता है, ऑब्टेंड होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज बताए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब उसी को हमको क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, किसमें, स्फेरिकल मिरर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। ये आपका टॉपिक इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। तो इसमें देखिए हम क्या बताए थे इससे पहले कि जो इमेज होता है वो स्फेरिकल मिरर में कैसे फॉर्म होता है। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले मैं देखूंगा उसका इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इन कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर में। अभी मिरर पढ़ रहे हैं तो हम लोग मिरर में देखेंगे। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। अब देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट से न्यूमरस ऑफ लाइट्स निकलेंगे, मतलब न्यूमरस ऑफ लाइट रे निकलेंगे। अगर ये न्यूमरस ऑफ लाइट रे जब इस मिरर पे इंसिडेंट होंगे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। लेकिन अगर न्यूमरस ऑफ लाइट्स को अगर हम दिखाएंगे इस रे डायग्राम में, तो मैं पहले भी बताया था कब, जब हम इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर कर रहे थे उस समय, कि जब न्यूमरस ऑफ लाइट को अगर हम दिखाते हैं तो वो क्या होगा, वो सब मिलेंगे जिस पॉइंट पे, तो वहां पे एक क्या बन जाएगा, एक स्पॉट बन जाएगा और वो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ना इमेज जो ट्रेस करते हैं वो 2 रे को कंसीडर करके ट्रेस करते हैं। अब वो 2 रे कौन कौन से रे होते हैं उसके बारे में हमको पहले पढ़ना है कि इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर में कौन वो 2 रे हैं जिसको हमको लेकर चलना है और उससे हमको क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ रे विच इज ऑब्टेन्ड टू रिट्रेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितने टाइप ऑफ रे होते हैं जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, किसमें यूज करते हैं, इमेज बनाने में। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रे होता है। और ये कौन कौन रे होता है ये देखिए, मान लीजिए ये आपका कौन सा मिरर है, मैं एक बार इसको समझा देता हूं उसके बाद मैं लिखाऊंगा। ये आपका स्फेरिकल मिरर, ये पता आपका, ये पोल होता है, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टर्मिनोलॉजी मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखें तो आप पीछे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देखिए पहला रे वो होगा जो इंसिडेंट रे, वो होगा जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा ना, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकल लेंथ से होके, फोकस पॉइंट से होके जाएगा ऐसे। ये हो गया पहला रे। पहला रे तो हमको वो कंसीडर करना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगा, फोकस पॉइंट से होके जाएगा।
सेकेंड रे देखिए, दूसरा रे हमको क्या लेना है, कोई भी आप दो रे लेकर इसको रिट्रेस कर सकते हैं। वही चीज देखिए मैं बताता हूं, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये आपका फोकस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या होगा, अगर मान लिया जाए कोई रे इसके पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बनाएगा, क्योंकि आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस पे। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ ऐसे निकलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए। तो ये दूसरा रे होगा कि अगर वो पोल पे होगा तो इस तरह से निकलेगा। तीसरा जो रे होगा वो, मतलब मैं टाइप ऑफ रे बता दे रहा हूँ, उसी में से दो रे आप लोग को लेना है, क्या बनाने के लिए, इमेज को रिट्रेस करने के लिए, इमेज बनाने के लिए। देखिए अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है तो ये ना क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसके आर्क पर, ये जो इसके आर्क है इस पर जो हम लाइन डालते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये है आपका थर्ड टाइप ऑफ रे। चौथा होता है, मैं इसमें बना देता हूं कि अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट हुआ और ये मिरर से जाके क्या किया, स्ट्राइक किया, मिरर को स्ट्राइक किया, तो आफ्टर ये स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो ये टाइप ऑफ रे है, इसी को हम लोग को कंसीडर करना है किसमें, इमेज बनाते समय, कि कौन कौन सा इमेज, कौन कौन सा हम रे को कंसीडर करेंगे, क्या करने के लिए, इमेज बनाने के लिए। तो मैं इसको मिटाकर पूरा डिफिनेशन लिख देता हूं कि कौन कौन सा इमेज और कैसे कैसे। ये आपको एनसीईआरटी में और एग्जाम बोर्ड में भी पूछता है, वो दे देगा कि एक इमेज, एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ है, ये रे विच इज इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसका पाथ बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ कहां से होगा, फोकस पॉइंट से, फोकस से जाके गुजरेगा ना। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। कहेगा कि कोई रे है वो फोकस पे इंसिडेंट हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इंसिडेंट हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इंसिडेंट हो, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या करेगा, रिटर्न बैक होगा, अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। तो ये है आपका इमेज फॉर्म, सॉरी टाइप ऑफ रे दिस इज यूज्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये कौन सा रे हम लेंगे, देखिए देयर आर कदा हाउ मेनी रेज आर यूज्ड टू ट्रेसिंग एन इमेज, कितना रे हमको चाहिए इमेज को बनाने के लिए, तो कितना रे चाहिए, देयर आर मिनिमम 2 रेज आर यूज्ड टू ट्रेसिंग एन इमेज, दीज आर। अब कौन कौन से वो रे होते हैं उसको देख लीजिए, मतलब फॉर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये है आपका पहला कि ए रे विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका पीसी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर वो कौन मिरर रहा, कॉन्वेक्स मिरर रहा, ये आपका कौन है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर रहा तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से, फोकस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगर वो कॉनकेव मिरर रहा तो, कॉनकेव मिरर रहा तो वो इंसिडेंट हुआ है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा, फोकस पॉइंट से होके जाएगा। तो ये पहला रे है। अब मैं दूसरा लिख देता हूं, एक बार इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाकर दूसरा लिखता हूं। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ रे। सेकेंड क्या कर रहा है, व्हेन ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ मिरर, जब कोई रे किसी मिरर के पोल पे इंसिडेंट होगा विथ मेकिंग एन एंगल, एंगल के साथ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एंगल से ही क्या करेगा, यूनिट बाहर अंडरगोस, बाहर निकल जाएगा। व्हेन ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर मेकिंग एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अंडरगोस, ये इट गोस मेकिंग एन एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये दोनों मिरर, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ मिरर, व्हेन ए रे इंसिडेंट ऑन द
सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ को रिट्रेस, मतलब फिर से अपना वही पाथ पे चला जाएगा जिस पाथ से वो आया था। तो रिट्रेस होता है, क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास होता है ना, तो वो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ एंगल आई आपका भी 0 होना चाहिए और एंगल आर भी आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कितना डिग्री पे जाएगा? 90 डिग्री पे ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये है आपका 2 और तो कितना हो गया? टोटल 3 हो गया, 2 और है तो 2 और मैं लिखवा देता हूं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 और बताता हूं। तो ये है आपका चौथा और पांचवा टाइप ऑफ रे। लेकिन हम लोग को इसमें से कितना लेना है? सिर्फ 2 लेना है। पढ़ाया मैंने कितना? 5 टाइप्स ऑफ रे टू यूज टू ट्रेस द इमेज, बट वी हैव यूज ओनली 2 इमेज टू रिट्रेस द इमेज। सॉरी, वी हैव यूज ओनली 2 रे टू रिट्रेस द इमेज। अब कहता है चौथा क्या है? व्हेन ए रे इंसिडेंट ऑन द फोकस ऑफ द मिरर, जब कोई रे इंसिडेंट होता है फोकस ऑफ द मिरर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। दूसरा क्या है? ये दोनों में रे में होगा, आइदर कॉनकेव हो या आइदर कॉन्वेक्स हो, दोनों रे में ये प्रिंसिपल फॉलो होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हेन रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, जब रे पोल पे इंसिडेंट हुआ विदाउट मेकिंग एनी, पहला मैं क्या बताया था कि जब पोल पे इंसिडेंट होता था तो एंगल बनाते हुए, एंगल आई बनाते हुए और निकलता है एंगल आर बनाते हुए, लेकिन यहाँ इसी पे पोल पे इंसिडेंट हुआ, तो पोल पे इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। उसी पाथ पे रिटर्न होने का मतलब क्या है कि जो एंगल बना रहा है यहाँ सरफेस के साथ, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जब कोई भी लाइट रे 90 डिग्री के सरफेस के साथ किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ ना, तो वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर 0 है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आपका? 0 है। तो आज का ये टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रे सिस्टम को यूज करके इमेज को रिट्रेस और उसका पोजीशन को फाइंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर जो लोडेड वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुँचे। और इसको अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इस बार भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।